बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले से हासिल हो रही है। यहाँ कासगंज में आज शनिवार की शाम को एक फैमिली के 5 लोगों की मौत की खबर है। 5 लाशें, शव यहाँ मिले हैं एक घर से। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कासगंज के अमापुर कस्बे में एक पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले सत्यवीर के परिवार के लोगों के शव बंद मकान में मिले हैं। मकान के जंगले से देखने पर सत्यवीर का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों ये मृतक अवस्था में ज़मीन पर पड़े हुए थे। पुलिस ने घर का दरवाज़ा वेल्डिंग मशीन से कटवाकर अंदर दाखिल हुए। सत्यवीर का शव फंदे पर लटका हुआ था और उनकी पत्नी रामश्री, बेटी प्राची, आकांक्षा और बेटे गिरीश का शव नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। बताया गया कि सत्यवीर वेल्डिंग की दुकान चलाता था। घटना की जानकारी होते ही एसपी सहित जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं और यहाँ इस वक्त काफ़ी भीड़ मौके पर मौजूद है। अभी मामला क्या है, इसकी पूरी तहकीकात पुलिस करेगी, उसके बाद जानकारी हासिल होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें हासिल हो रही हैं उसमें उसके मुताबिक ये नरेंद्र प्रताप हैं, वो लिखते हैं एक्स पर, कासगंज वेल्डर श्यामवीर सिंह और उनकी पत्नी शीला फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दंपत्ति ने इससे पहले अपने 3 बच्चों आकांक्षा 10 साल, प्राची 12 साल और बेटे गिरीश 8 साल को जहर पिलाकर मार डाला। पड़ोसियों ने बताया कि श्यामवीर का घर 3 दिन से बंद था। सचिन गुप्ता लिखते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला में एक मकान के अंदर 5 लोगों के शव मिले। मृतक में सत्यवीर, पत्नी और 3 बच्चे हैं। सत्यवीर की लाश फांसी पर लटकी हुई थी। पत्नी और 3 बच्चों के शव नीचे पड़े हुए थे। पुलिस ने गेट तोड़कर लाशों को बाहर निकाला। सामूहिक सुसाइड की आशंका है। कासगंज पुलिस ने इसमें अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, थाना अमापुर क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के 5 लोगों के शव उनके घर से मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा उन्होंने ये बयान दिया था। अर्जुन हैं, वो लिखते हैं, अर्जुन चौधरी, कासगंज में रिटायर्ड फौजी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता मिला। यहाँ पर एक नई जानकारी मिली है। रिटायर्ड फौजी यानी यह फौजी थे और रिटायरमेंट के बाद फिर वेल्डिंग की दुकान चलाते होंगे। फौजी के परिवार के 3 बच्चों और एक पत्नी सहित 5 लोगों की हुई मौत। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। मृतकों में सत्यवीर, पत्नी और 3 बच्चे हैं। सत्यवीर की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पत्नी और 3 बच्चों के शव नीचे पड़े हुए थे। पुलिस ने गेट तोड़कर सभी लाशों को बाहर निकाला। ये जानकारी सोशल मीडिया से हासिल हो रही है। ऋषि त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी इस मामले में पूरी ये जानकारी दी है। देखने में आया पिछले वक्त से देश के अंदर सुसाइड और प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में हमने बहुत सारी घटनाएं देखी। मथुरा में भी 3 लोगों की खुदकुशी का मामला था और आए दिन खुदकुशी के मामले हम जब खबरें करने बैठते हैं तो वो सामने आते हैं। एक दिन में कई सुसाइड की खबरें होती हैं। समाज में बेचैनी है, मुल्क के अंदर बेचैनी है, परेशान है लोग। रोज़गार नहीं है, एक तो कारोबार नहीं है किसी के पास, खाली हाथ हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, ज़रूरत भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है 5 किलो, उससे ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को बताते हैं, लेकिन हमारे समाज में जब देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गांव देहातों में भी काम मिल जाता था लोगों को, अब काम नहीं है। मजदूरों के पास भी मजदूरी नहीं है। चौराहे पर खड़े होते थे, वो भी खाली हाथ घर वापस जाते हैं। आने के बाद उनके पास भी काम नहीं है।
ये चीज़ें बढ़ेंगी। प्रोस्टिट्यूशन आप देखें, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों में होटल खुल गए जहाँ जिस्म फरोशी का कारोबार खुल्लम खुल्ला होता है। आए दिन वहाँ भी रेड पड़ती हैं पुलिस की और पकड़े जाते हैं, लेकिन वो खुलेआम है एक तरह से अब। तो ये चीज़ें सोसाइटी में है और इस पर अभी कोई किसी तरह का उम्मीद नहीं है कि कोई लगाम लगे, रोक लग सके, क्योंकि देश के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सरकारें हैं या जो केंद्र की सरकार है, वो विकास भूल चुकी। विकास का नारा था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, 200 स्मार्ट नए सिटी बसाने की बात थी। अब तो कोई ऐसी बात होती नहीं, या उन बातों का, उन वादों का क्या हुआ उस पर भी कोई जिक्र बात नहीं करता है। अब सिर्फ धर्म और धर्म और धर्म और हिंदू थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में शामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर शामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद थे, कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक शामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि शामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है, पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद हैं। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो शामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि शामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है, दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी भी हुई है। मैम कोई कर्ज का भी एंगल है कि मैम? कोई सुसाइड नोट वगैरह या बच्चों की है? वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सपरिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।